कन्वर्सन ऑफ वन नंबर सिस्टम इनटू द अनदर नंबर सिस्टम, एक संख्या पद्धति को दूसरी संख्या पद्धति में परिवर्तित करना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू द बाइनरी नंबर। सबसे पहले हम एक दशमलव संख्या को द्विचर संख्या में परिवर्तित करेंगे, यानी बेस 10 को बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। दशमलव संख्या को द्विचर संख्या में परिवर्तित करना। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है आपको 138 बेस 10, इसको मुझे इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी डेसिमल नंबर को अगर आप किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जिस नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर को, उसके बेस से डिवाइड करना है। तो क्या प्रोसीजर है डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए? वी डिवाइड 138 बाई 2। क्वोशंट क्या लिखना है और रिमाइंडर को साइड में लिखते जाएंगे। 138 को 2 से डिवाइड करेंगे आप, तो क्या आएगा? 2 6 जा 12, ऊपर से 18 होगा, 2 9 जा 18। तो ये क्वोशंट आया और ये रिमाइंडर आया। क्वोशंट क्या आया? 69 और रिमाइंडर क्या बचा? 0। उसको साइड में लिख देंगे। अगेन वी डिवाइड 69 बाय 2। फिर से 2 से डिवाइड किया मैंने। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऑड नंबर है, रिमाइंडर बचेगा 1। 34 को 2 से डिवाइड किया, 17 टाइम्स गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया 34। तो रिमाइंडर क्या बचा? 0। अगेन वी डिवाइड 17 बाय 2, 9 टाइम्स, सॉरी 8 टाइम्स, 2 8 जा 16, रिमाइंडर क्या बचा? 1। रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से डिवाइड किया, क्वोशंट आया 4, रिमाइंडर क्या बचा? 0। फिर 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 टाइम्स गया, रिमाइंडर क्या बचा? 0। फिर 2 को 2 से डिवाइड किया, क्वोशंट आया 1, रिमाइंडर क्या बचा? 0। नाउ दिस नंबर इज लेस देन 2, 2 से छोटा है, तो अगर 1 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 का 1 ही बचेगा लास्ट में। मतलब जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवाइजर है, वो अगर इससे छोटा है तो इस नंबर को एज इट इज यहां रख देंगे, क्योंकि यही रिमाइंडर बचेगा। नाउ वी राइट दिस रिमाइंडर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये जितने भी रिमाइंडर आए हैं हम उसको बॉटम से टॉप की तरफ लिखना है आपको, नीचे से ऊपर। तो 138 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? 1 0 0 0, 3 टाइम्स 0, then 1 0 1, 1 0 1, and finally 0. This is base 2. This is the binary equivalent of given decimal number. ये जो आपको डेसिमल नंबर दिया हुआ है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है। द्विचर संख्या का प्रारूप होगा डेसिमल नंबर का। और भी एग्जांपल ले सकते हो आप। सपोज 295.125 बेस 10। नंबर पॉइंट में दिया हुआ है, पॉइंट में रिप्रेजेंट किया हुआ है, मतलब इंटीजर पार्ट भी और फ्रैक्शनल पार्ट भी है। इसको इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है आपको। इसका इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होगा? बेस 2। Then we divide fractional part, then we divide integral part by 2.
तो इसका जो पूर्णांक भाग है उसको हम 2 से भाग देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इंटीग्रल पार्ट को। इंटीग्रल पार्ट क्या है? 295, पूर्णांक भाग इस संख्या का। जैसे अपन ने पहले किया, सेम प्रोसीजर वी हैव टू रिपीट। वो का वो प्रोसीजर रिपीट करते हुए क्वोशंट लिखते जाएंगे, रिमाइंडर को अलग से लिखते जाएंगे। 295 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया 15, 2 7 जा 15, ऑड नंबर है, रिमाइंडर बचा 1, शेषफल 1 बचेगा। क्वोशंट को यहां लिख देंगे और रिमाइंडर को अलग से लिख देंगे। फिर से 2 से आप डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, रिमाइंडर आ गया 1, रिमाइंडर 1, शेषफल 1। फिर से 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना आएगा, कितने बार जाएगा भाग? 18 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 0। इवन नंबर है तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा, क्वोशंट 9 और रिमाइंडर बचेगा 0। ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 4 और रिमाइंडर क्या बचेगा? 1, शेषफल बचेगा 1। फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 2 और रिमाइंडर बचेगा 0। 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। और 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो लेस देन 2 है तो रिमाइंडर 1 का 1 बच जाएगा। नाउ वी रिप्रेजेंट these digits obtained as a remainder right from bottom to top। ये जो जितने भी रिमाइंडर आए हैं 1 और 0, इनको बॉटम से टॉप की तरफ लिखेंगे। तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा बाइनरी नंबर का वो क्या होगा? 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 पॉइंट। ये आपने इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकाला, सॉरी इंटीग्रल पार्ट निकाला, पूर्णांक भाग आ गया। ये जो इंटीग्रल पार्ट है इसको अपने बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया है। नाउ वी कन्वर्ट फ्रैक्शनल पार्ट इनटू द इक्विवेलेंट बाइनरी। अब जो डेसिमल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट था, भिन्नात्मक भाग आफ्टर द पॉइंट, जो डिजिट्स हैं उनको अब बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर क्या है? 0.125 0125 वी मल्टीप्लाई बाई 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 0.125, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस कैरी 1 5 और ये आ जाएगा 0.250। तो जो प्रोडक्ट आया है उसका इंटीग्रल पार्ट क्या है आपके पास? 0, इसको अलग से लिख देंगे। ये जो इंटीग्रल पार्ट 0 आया है इसको अलग से रिप्रेजेंट करना है साइड में। जैसे यहां रिमाइंडर लिख रहे थे, यहां पर जो इंटीजर पार्ट आ रहा है उसको अलग से लिखेंगे। 0.250 को फर्दर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0.50। इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है? 0, इसको अलग से लिख लेंगे। अगेन वी मल्टीप्लाई 0.5 बाई 2 तो ये आ जाएगा आपका 1.0। तो इसका इंटीजर पार्ट क्या आया? इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आया? 1.0। इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आया? 1। फाइनली बचा 0, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, इंटीग्रल पार्ट 0 ही आएगा। Now we write these digits from top to bottom। अब ये जो भी नंबर आए हैं इनको आपको ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है आफ्टर पॉइंट। 0 0 1 0
जितने भी डिजिट तक आफ्टर डेसिमल पॉइंट आपको आंसर चाहिए उतनी बार 2 से डिवाइड करते जाना है। अगर फाइनली आंसर 0 नहीं आ रहा है प्रोडक्ट में, तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट तक आपको कन्वर्जन करना है उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो जब तक 0 आ रहा है तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में कई बार 0 नहीं आएगा, तो अगर आपको डेसिमल पॉइंट के 3 डिजिट तक आंसर निकालना है तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू द बाइनरी नंबर। ये अपन ने कन्वर्ट किया है एक दशमक संख्या को द्विचर संख्या में। इंटीग्रल पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको अलग से लिखकर बॉटम टू टॉप लिख देंगे, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका भिन्नात्मक भाग उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। इंटीग्रल पार्ट को अलग से लिखते जाएंगे एंड ऑल द डिजिट टेकन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और फिर सारे डिजिट्स को अपन जो आपने इंटीग्रल पार्ट को सेपरेट करके लिखा है उसको टॉप से बॉटम की तरफ लिख दिया जाए। नाउ कन्वर्जन ऑफ अ बाइनरी नंबर इनटू द डेसिमल नंबर। अब अपन को एक बाइनरी नंबर को द्विचर संख्या को किसमें कन्वर्ट करना है? डेसिमल नंबर में, दशमक संख्या में परिवर्तित करना है। बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर इनटू द डेसिमल नंबर। द्विचर संख्या को दशमक संख्या में परिवर्तित करना। सपोज आपको कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है 110011 and we have to convert this binary number into equivalent decimal। इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 to 9। तो ये जो डिजिट है राइट मोस्ट डिजिट, दिस इज नोन एज LSB और LSD। इसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, LSB। बाइनरी नंबर में राइट मोस्ट डिजिट इज नोन एज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, एंड राइट मोस्ट डिजिट, लेफ्ट मोस्ट डिजिट, जो लेफ्ट वाली डिजिट है ये, इसको बोलते हैं MSB और MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। न्यूनतम सार्थक अंक और यह महत्तम सार्थक अंक, दिस इज LSB एंड दिस इज MSB। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड दिस इज मोस्ट significant digit into the binary number. To convert a binary number into the equivalent decimal, we multiply by ascending power of 2 from right to left, और LSB to MSB। LSB से स्टार्ट करते हुए सभी डिजिट्स को MSB तक 2 की असेंडिंग पावर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, एंड फाइनली वी फाइंड सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, और फिर सारे प्रोडक्ट्स को ऐड कर देंगे। LSB क्या है यहां पर 1, 2 की असेंडिंग पावर लेना है
जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकेंड डिजिट क्या है 1, जीरो के बाद पावर आ जाएगी 1। थर्ड डिजिट क्या है 0, 2 की पावर 2। फोर्थ डिजिट क्या है अगेन 0, असेंडिंग पावर 0 1 2 3, 0 हो गए। अब ये 1 इंटू 2 टू दी पावर 4 प्लस फाइनली 1 इंटू 2 टू दी पावर 5। We multiply by ascending power of 2 in all bits of binary number. इस बाइनरी नंबर के सारे बिट्स में 2 की असेंडिंग पावर का मल्टीप्लाई कर दिया। जीरो से काउंट करेंगे, इसमें 1 इंटू 2 की पावर 0, 1 इंटू 2 की पावर 1, 0 इंटू 2 टू दी पावर 2 एंड 0 इंटू 2 क्यूब प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 5। 0 1 2 3 4 5 अप टू 5। सॉल्व करने पर क्या आएगा ये 32 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 टू द पावर 0 इज 1। ये कितना हो गया 48, 48 प्लस 2 50, 50 प्लस 1 51। दिस इज द इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। ये जो नंबर था बाइनरी नंबर, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल आ गया आपके पास। 2 की असेंडिंग पावर से मल्टीप्लाई किया अपन ने और जितने भी प्रोडक्ट है उसका समेशन कर लिया बाद में, उसका इक्विवेलेंट बाइनरी आ गया। अब अगर सपोज फ्रैक्शनल, इंटीग्रल और फ्रैक्शनल दोनों पार्ट दिए हुए आपको 1 1 0 1 0 1.10101 बेस 2, इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें। डेसिमल तो जैसे मैंने आपको बताया, टू कन्वर्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ बाइनरी नंबर इनटू द इक्विवेलेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेसिमल नंबर, वी मल्टीप्लाई बाय असेंडिंग पावर ऑफ 2 फ्रॉम LSB टू MSB। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक 2 की असेंडिंग पावर का मल्टीप्लाई करते जाएंगे जीरो से काउंटिंग करके। उसी टाइप से अगर फ्रैक्शनल पार्ट को आपको कन्वर्ट करना है बाय डेसिमल में, तो इसको नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की। वी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव पावर ऑफ 2, असेंडिंग नेगेटिव पावर ऑफ 2, -1 -2 -3, इस टाइप से। तो देखिए इसमें क्या आएगा, ये आपकी LSB और ये इंटीग्रल पार्ट की है MSB। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इंटीग्रल पार्ट की बात कर रहे हैं, जीरो से काउंटिंग होगी यहां पर। तो ये क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 टू दी पावर 0, नेक्स्ट डिजिट 2, 0 इंटू 2 टू दी पावर 1 प्लस वापस से एक बार लिख देता हूं मैं। ये है 1 इंटू 2 टू दी पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 2 प्लस क्या क्या हो गया 1 0 1 0 इंटू 2 टू दी पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 4 प्लस फाइनली 1 इंटू 2 टू दी पावर 5। जीरो से काउंटिंग करके असेंडिंग पावर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं बिट्स में इंडिविजुअली, और फिर उसका सम अप कर दिया। और आफ्टर द डेसिमल पॉइंट वी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव पावर ऑफ 2। जीरो के पहले क्या था -1, 1 इंटू 2 टू दी पावर -1 फिर 0, 0 इंटू 2 टू दी पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर -3 प्लस
0 इंटू 2 टू दी पावर -4 प्लस 0 के बाद 1 इंटू 2 टू दी पावर -5, 1 इंटू 2 टू दी पावर -1, 0 इंटू 2 रेज टू पावर -2, 1 into 2 raised to power -3 and 0 into 2 raised to power -4 and finally 1 into 2 raised to power -5. सॉल्व करना है इसको। 32 plus 16 plus 0 plus 4 plus 0 plus 1, 2 to the power 0 is 1 plus 1 by 2 plus 0 प्लस 1 अपॉन 8, ये 1 बाई 8, 0 प्लस 1 बाई 32, ये कितना हो जाएगा? 32 प्लस 16 48, 48 प्लस 4 52, 52 प्लस 1 53, इंटीग्रल पार्ट प्लस ये कितना आएगा? आप चाहो तो एलसीएम ले लो या फिर इंडिविजुअली सॉल्व कर लो। 0.5 प्लस और ये क्या आ जाएगा? 0.8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा, और 1 बाय 32 क्या आएगा? 1 बाय 32, 1 बाय 16, इसका भी हाफ हो जाएगा 0.65, 1 को 32 से मैंने डिवाइड किया 0.0, 3 times 3 2 जा 6, 3 3 जा 96, बचेगा 4 40, 1 times 32 8, अब कितने टाइम्स जाएगा? 2 times 64, बचेगा क्या? 6 and 2, तो सॉरी 6 and 1, ये 0 लगा। अब कितने टाइम्स जाएगा? 5 times 0.03125, $0.03125, 0.03125। सबका सम अप करेंगे। 0.5 0.125 0.03125 5265.6.0। तो इंटीग्रल पार्ट आ गया था आपका 53 और फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? 65625 बेस 10। ये जो बाइनरी नंबर है इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर आ गया आपके पास। इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू द बाइनरी नंबर और बाइनरी इनटू द डेसिमल नंबर। In the next class, we learn about hexadecimal into the binary or decimal और octal into the decimal और binary, वो कैसा कन्वर्ट करेंगे अपन, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।